हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर रहने वाला है। और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, और जो एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक और थोड़ा बहुत हमने डोपिंग के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है और जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूछा जाता है तकरीबन 10 नंबर के अंदर, या फिर जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वहाँ पे भी ये टॉपिक 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पास जो डायरेक्ट बैंड गैप है इसके ऊपर बात करेंगे। तो डायरेक्ट बैंड गैप पे चलने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ऊपर। तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था हमारे पास बेसिकली दो टाइप के बैंड होते हैं। हम यहाँ पे बैंड की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बैंड की फॉर्मेशन जैसे वैलेंस बैंड की फॉर्मेशन और कंडक्शन बैंड की जो फॉर्मेशन है वो हम केपी मॉडल या जो अपने पास क्रोनी पेनी मॉडल था उसके अंदर जान चुके हैं कि वैलेंस बैंड की फॉर्मेशन और कंडक्शन बैंड की फॉर्मेशन कैसे होती है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लेके चलते हैं। ये अपने पास वैलेंस बैंड है और ये अपने पास कंडक्शन बैंड है। ठीक है, और इन दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, अब हमने डोपिंग के बेस के ऊपर बेसिकली हमने सेमीकंडक्टर को दो टाइप से डिवाइड किया था। सेमीकंडक्टर, एक तो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं अपने पास, दूसरा इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हम बोल सकते हैं। दो टाइप से क्लासिफाइड किया था। आज हम ये जो अपने पास बैंड गैप होता है इस बैंड गैप के बेस के ऊपर हम सेमीकंडक्टर को क्लासिफाइड करेंगे दो पार्ट के अंदर। और पहला तो होगा अपने पास डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और दूसरा होगा इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट पे चलते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने एक रिलेशन निकाला था जहाँ पे हमने देखा था जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी कहीं ना कहीं के स्क्वायर के। ठीक है, कि यहाँ पे मोमेंटम और ई क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, ये सब हमने देखा था। तो बिल्कुल ऐसा ही इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक तरफ अपने पास एनर्जी होगी, दूसरी तरफ अपने पास के होगा। तो ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच में, के बीच में और एनर्जी के बीच में। अब यहाँ पे हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड लेके चलेंगे। तो ये हमने मान लिया ये अपने पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, इसको हमने बोल दिया कंडक्शन बैंड, और ये हमने बोल दिया वैलेंस बैंड, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये है अपने पास वैलेंस बैंड। ठीक, तो अब अगर हम बात करें डायरेक्ट सेमीकंडक्टर की, तो ये जो वैलेंस बैंड का जो अपर पार्ट है या जो वैलेंस बैंड का जो टॉप है, जहाँ पे मैं ये पेन को अब एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू सेम रहेगी, दोनों एक ही लाइन के अंदर होंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है इन दोनों की के की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब अगर मान लिया ये जो वैलेंस बैंड हमने लिया है, इस वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, या फिर हम यहाँ से देख लेते हैं। अब मान लिया इस वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने का इच्छुक है, तो हम क्या करेंगे, वैलेंस बैंड पे हम फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे, और जो हम फोटोन बाहर से इंसिडेंट करवाएंगे उसकी एनर्जी कितना होनी चाहिए, उसकी एनर्जी ग्रेटर देन होनी चाहिए इस बैंड गैप से। अगर बैंड गैप से एनर्जी ज़्यादा है तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा। तो हमने यहाँ से एक फोटोन इंसिडेंट किया इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी को गेन करेगा और गेन करने के बाद कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो यहाँ पे के की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, के की वैल्यू सेम रहेगी, पर जो एनर्जी की वैल्यू है वो एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजा, तो यहाँ पे के की वैल्यू सेम है, पर जो एनर्जी की वैल्यू हो वो आप देख पा रहे हो कि एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। सेम सिमिलर हमने यहाँ पे बताया जब वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो उसकी जो के की वैल्यू है वो सेम रहेगी, और जो एनर्जी की वैल्यू हो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि कुछ टाइम ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर स्पेंड करेगा। अब जैसे ही ये वापस नीचे आएगा वैलेंस बैंड के अंदर, तो मान लिया अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड के अंदर अपना टाइम स्पेंड कर चुका है, और इसका जो टाइमिंग होती है कंडक्शन बैंड के अंदर वो होती है 10⁻⁻8 सेकंड से लेकर 10⁻⁹ सेकंड तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कंडक्ट करता है। उसके बाद ये वापस कहाँ पे आता है, वैलेंस बैंड में आता है, और उस होल के साथ फिर से क्या कर लेता है, रिकम्बिनेशन कर लेता है। ठीक है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस
वैलेंस बैंड में आएगा तो जो इसने एनर्जी गेन कर रखी है उस एनर्जी को ये रिलीज कर देगा। अब ये एनर्जी इसने रिलीज कर दी। अब ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ये फोटोन की फॉर्म में रिलीज करेगा, तो ये इसने यहाँ से एक फोटोन रिलीज कर दिया। अब इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो विजिबल रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो हम इससे एलईडी बना सकते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एलईडी बनाते हैं वो डिपेंड करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो यहाँ से ये एक फोटोन रिलीज करता है। अब अगर वो फोटोन रेड कलर की वेवलेंथ का है तो हम रेड कलर की एलईडी बना सकते हैं, ब्लू कलर की वेवलेंथ का है तो ब्लू कलर की बना सकते हैं, ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर की एलईडी हम बना सकते हैं। और यही रीजन होता है अपने पास जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो एलईडी होती है ना, तो वो इसी कारण से होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड में जाता है तो वो फोटोन रिलीज करता है, और जब फोटोन रिलीज होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन कलर में लाई कर रही है तो ग्रीन कलर की लाइट इमिट करेगा, रेड कलर में लाई कर रही है तो रेड कलर की लाइट इमिट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहाँ पे जो मोमेंटम है, मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। के यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मोमेंटम को। हमने बोला के की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर। ठीक है, और दूसरा जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है इसका यूज हम जो एलईडी होती है, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, और जो लेजर होती है उसको बनाने में भी हम डायरेक्ट बैंड गैप का यूज करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। अब लेजर का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। लेजर होती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब अगर आप लेजर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है। इसका जो प्रिंसिपल है, लेजर क्या होती है, इसके ऊपर भी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर ये सब देखना चाहते हैं तो। अब हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं यहाँ पे ओनली ऑन फोटोन की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से फोटोन इसके ऊपर डाला, फोटोन डालते ही वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया। यहाँ पे कोई भी जो फोनोन होता है, फोनोन का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, सारा का सारा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, फोटोन का होता है। अब आपको यहाँ पे फोनोन का जिक्र क्यों हुआ ये बात थोड़ा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही हम ये बात समझ कब आएगी, जैसे ही हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे जो फोनोन है, फोनोन के कंट्रीब्यूशन का क्या रोल है, मतलब फोनोन को हम यहाँ पे काउंट करके क्यों चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम लिख सकते हैं किसमें, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जो हम कुछ पॉइंट और हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम बात करें, अपने पास मान लिया टेम्परेचर T इक्वल टू 0 है, तो टेम्परेचर अगर T इक्वल टू 0 हो तो ये अपने पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये अपने पास क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये इन दोनों का एनर्जी गैप जिसको हम Eg बोलते हैं। तो टेम्परेचर अगर T इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पे जो कंडक्शन बैंड है ये कंप्लीटली एम्प्टी होगा, और जो वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फुलफिल होगा। मतलब वैलेंस बैंड की जितनी भी अलग अलग स्टेट है वो सारी की सारी कंप्लीटली फिल्ड होंगी। अब जैसे ही टेम्परेचर में 0 डिग्री जो T इक्वल टू 0 से राइज करता हूँ तो यहाँ के जो वैलेंस बैंड की जो कुछ स्टेट है, यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। अब जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहां पे चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। अब यहां से मान लिया एक इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर गया तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ टाइम ऊपर स्पेंड करेगा, आफ्टर सम टाइम बाद ये नीचे आ जाएगा। नीचे कितने 10 पावर तकरीबन -9 सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन वापस कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाता है। और जैसे ही वापस आएगा तो इलेक्ट्रॉन और होल का फिर से क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी बात जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल के ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो अपने पास इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इन द सेंस जो अपने पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो नेचर में मिलते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में जो अपने पास फर्मी लेवल होता है, ये फर्मी लेवल बिल्कुल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिल्कुल बीच में लाई करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं। अब फर्मी लेवल क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन देनी हो तो डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी है, ठीक है, मैक्सिमम कितनी स्टेट तक इलेक्ट्रॉन फिल है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं। और फर्मी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम
फर्मी लेवल में अगर थोड़ा बहुत चेंज करवाना चाहते हैं तो हम बाहर से डोपिंग ऐड करके हम बीच में जो फर्मी लेवल्स है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम डोपिंग के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, वहाँ पे हम ये सब देखेंगे, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट बैंड गैप के बारे में अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो इतना सब आप डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के ऊपर, और ये हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या होगा, जो वैलेंस बैंड का जो टॉप है और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है, इसमें के की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। मतलब फिर से हम यहाँ पे एक ई और के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। इस तरफ हमने ये के मान लिया और ये अपने पास ई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडक्शन बैंड है वो कुछ यहाँ पे हो, सॉरी जो वैलेंस बैंड है वो यहाँ पे होगा, इसको हमने बोल दिया वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड डायरेक्ट में कहाँ पे था, यहाँ पे था। पर इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है वो यहाँ पे नहीं होगा, कंडक्शन बैंड कुछ यहाँ पे होगा अपने पास, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो देखो अपने पास वैलेंस बैंड का टॉप तो ये है और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है वो ये है। इन दोनों की के की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही लाइन लिखेंगे कि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर जो वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है, इनकी के की वैल्यू सेम नहीं होती, मतलब मोमेंटम की वैल्यू इनकी सेम नहीं होती, ठीक है। अब मान लिया वैलेंस बैंड के अंदर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अपने पास ये जो वैलेंस बैंड है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, अब इस वैलेंस बैंड के अंदर यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने की इच्छा रखता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट करेंगे। ये हमने फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट किया। इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को गेन करेगा और गेन करने के बाद कहाँ पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में कहाँ पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में वो यहाँ पे जाएगा। अब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं गया है, सिर्फ यहाँ तक गया है, ठीक है। यहाँ पे जो पोजीशन है इसको हमने बोल दिया स्टार पोजीशन। अब स्टार पोजीशन तक इलेक्ट्रॉन गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अपने पास फोटोन। हमने फोटोन उसके ऊपर इंसिडेंट किया, फोटोन की एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, इस स्टार पोजीशन के ऊपर चला गया। पर इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे जाना है, इलेक्ट्रॉन को जाना है वैलेंस बैंड के अंदर। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है स्टार पोजीशन पे, वो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड के अंदर कैसे जाए, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट बैंड गैप में थोड़ा सा फोनोन का जिक्र किया था। फोनोन क्या होता है, फोनोन जो अपने पास साउंड होती है, साउंड का क्वांटा होता है, या फिर जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन का क्वांटा भी बोल सकते हैं, या फिर अपने पास जो इलास्टिक वेव होती है, इलास्टिक वेव का क्वांटा भी हम क्या बोल सकते हैं, फोनोन बोल सकते हैं। तो अब अपने पास यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक कौन भेजेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक भेजने का काम करेगा फोनोन, ठीक है। और फोनोन ही यहाँ से यहाँ तक जब इसको लेके जाएगा तो वही कुछ ना कुछ मोमेंटम इसको सप्लाई करेगा। और मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे एच कट के मोमेंटम यहाँ से स्टार पोजीशन से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो अपने पास मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू में क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो हम देख रहे हैं के की वैल्यू में चेंज आया, पर जो एनर्जी है वो एनर्जी सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू में या के की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज आया है, पर जो एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या याद रखनी है आपको, कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहाँ पे जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश करेगा, पर वो कहाँ पे जाएगा, इस स्टार पोजीशन पे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है, इन दोनों की के की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कंडक्शन बैंड में भेजना है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, कुछ ना कुछ मोमेंटम इसको सप्लाई करेंगे। और मोमेंटम सप्लाई करने का जो काम है वो करेगा फोटोन। और कितना मोमेंटम सप्लाई होगा, यहाँ पे एच कट के मोमेंटम सप्लाई होगा। अब आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं, जो एच कट के मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को हम दे रहे हैं स्टार पोजीशन से इस कंडक्शन बैंड में आने के लिए, तो ये जो मोमेंटम है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, फोनोन के द्वारा। फोनोन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फोनोन क्या होता है, जो वाइब्रेशन का जो क्वांटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोनोन बोलते हैं। अगर आप फोनोन के बारे में और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं फोनोन बाय कांस्टेंट पागल, तो आपको पता लग जाएगा कि फोनोन क्या होता है और फोनोन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। वहाँ पे जाके आप बहुत डीपली इसको समझ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात और समझ में आ गई होगी, हमने डायरेक्ट बैंड गैप में बोला था कि डायरेक्ट बैंड गैप में फोनोन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, पर जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें फोनोन का कंट्रीब्यूशन होता है।
तो ये था इनडायरेक्ट बैंड गैप, इतना सब आपको इसके अंदर ऐड करना है। मैं कुछ पॉइंट और रहते हैं जो पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बताने चाहिए थे पर किसी कारण से याद नहीं रहे या फिर हम बता नहीं पाए, तो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर को हम किस स्टैटिस्टिकल मतलब कौन सी स्टैटिक्स से सोल्व करें, हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से सोल्व करें या फर्मी डिराक से सोल्व करें या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है उससे हम इसको सोल्व करें, ठीक है, या फिर बोस आइंस्टीन रहती है, सॉरी, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स से हम सोल्व करें। तो अब अपने पास जो सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का अपने को पता है इलेक्ट्रॉन फर्मियन पार्टिकल होते हैं, और फर्मियन पार्टिकल के लिए अपने पास क्या होती है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स होती है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें सेमीकंडक्टर के साथ डील करनी है तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स है उसके कुछ रिजल्ट यूज करेंगे। और एक दूसरा पॉइंट ये है कि मान लिया अपने पास ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है अपने पास, और ये अपने पास वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर चला जाता है तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होता है, ठीक है। ऊपर अपने पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का और होल का जो स्पिन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इन दोनों के ऊपर ही हम फर्मी डिराक स्टैटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। वो बात और है, इन दोनों का जो मास है वो मास सेम नहीं रहता, क्योंकि जो ये जो होल है, होल के पास क्या होंगे, बहुत सारे लेटिस पॉजिटिव आयन होंगे, इसके आसपास क्या होंगे, बहुत सारे होल होंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव मास इसका ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास यहाँ पे थोड़ा सा कम रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता है एज कम्पेयर टू होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, कंडक्शन बैंड में गया है, और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फील्ड नहीं है, कंडक्शन बैंड बहुत ज़्यादा फ्री है। अब फ्री ज़्यादा है, खाली ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता है। अगर मैं बात करूं वैलेंस बैंड की, तो वैलेंस बैंड में क्या है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फ्री है, होल इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकता, तो जो होल के द्वारा जो करंट का कंट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पे अगर चाहें तो ऐड करके आ सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम बाकी का जो सेमीकंडक्टर का जो पोर्शन रहता है वहाँ पे हम डोपिंग की बात करेंगे, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इन सब के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन के ऊपर भी बात करेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हम किस टाइप से निकालते हैं, ये सब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर भी व्हाट्सएप पे इस पे मेरे चैनल पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सब वीडियो समझ आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही ये जो वीडियो है वो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।